माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। ऑप्शन ए मिट्टी को, ऑप्शन बी जल को, ऑप्शन सी वृक्षों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृक्षों को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन ए 0.01%, 0.03%, 0.33% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.03%। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु या फिर ऑप्शन डी जीवधारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.03% या फिर ऑप्शन डी 21%। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 78%। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी वन संरक्षण से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वन संरक्षण से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3, O3 यानी कि 3। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4 या फिर ऑप्शन डी O5। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, O3। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रीला पाया जाता है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वृक्ष पर, ऑप्शन सी मृदा में या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जल में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जीव अनिम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वहितमल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इनमें कौन जीव नहीं रहेगा, पदार्थ होगा। अब अगला प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी जल या फिर ऑप्शन डी
सूर्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो, सॉरी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्णता की ग्लोबल वार्मिंग होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। चलिए, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेनियल सेल, ऑप्शन बी लेकला सेल, ऑप्शन सी सौर सेल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। अगला प्रश्न है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी तापक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईंधन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए भारी वाहनों में, ऑप्शन बी रेल इंजन में, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा को, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा को, या फिर ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए जैव मात्रा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव मात्रा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए उच्च धारा प्रवाह से, ऑप्शन बी फ्यूज तार से, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना ज़्यादा होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, या फिर ऑप्शन डी सफ़ेद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला होता है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है,
ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन डी लगातार बदलता रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, मतलब कि स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए गर्म तार में, ऑप्शन बी ठंडा तार में, ऑप्शन सी भू संपर्क तार में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्म तार में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट प्रति डीसी, ऑप्शन बी 220 वोल्ट एसी, या फिर 12 वोल्ट एसी, या फिर डी नंबर 12 वोल्ट डीसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 220 वोल्ट एसी करंट होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, या फिर ऑप्शन डी 220 हर्ट्ज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डी से डायनेमो और डी से डिस्ट धारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, नहीं। ऑप्शन बी विद्युत जनित्र, यस। ऑप्शन सी मोटर, नहीं। या फिर ऑप्शन डी एमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, चाहे मापा जाता है, मीटर में, ऑप्शन बी हर्ट्ज में, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीटर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोना, या फिर ऑप्शन डी सिल्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिथियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चांदी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी धातुएं विद्युत के धनात्मक होती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम,
ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सोडियम, या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। चलिए अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फेरस यानी कि लोहा, या फिर ऑप्शन डी चांदी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है? ऑप्शन ए Hg यानी कि पारा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम, या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो आपका ऑप्शन नंबर Hg ए सही हो जाएगा, Hg पारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम नहीं, ऑप्शन नंबर बी Hg यानी कि पारा नहीं, ऑप्शन नंबर सी कॉपर नहीं, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोमीन।